अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। मैं अगर नेचर की बात करूं तो जितने भी जिन परिंद या जानदार आप कह लो, आप देखोगे तो सबके पास जो है ना, कोई आप एक वर्ड यूज़ करूँगा तो सुपर पावर्स है। ठीक है, कोई उड़ सकता है, कोई रंग तब्दील कर सकता है। टर्टल है, उसने एक बड़ा सख्त किस्म का होल पहना होता है। आप छोटे से छोटे इंसेक्ट के कभी देखना शुरू कर दोगे ना, कभी साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्रीज देखना शुरू कर दोगे, और बड़े से बड़ा कोई जानवर होगा, उनके दांतों का स्ट्रक्चर, उनके हाथों का कहीं ना उनको कोई ऐसी सुपर पावर होती है, कुछ बहुत जानदार है। जो वीक है उनके पास कोई और ऐसी कोई चीज़ होती है, और वो सारी चीज़ें, वो सुपर पावर्स होती हैं हर्डल्स को, मुश्किलात को कम करने के लिए, उनको डील करने के लिए। आप गौर करना शुरू करते हैं, अब इस सब के अंदर हम बीइंग ह्यूमंस कहाँ फिट होते हैं? हमारी जो देखने का किसी चीज़ को, अ, अब ये देखो लिमिट है ना, वो बहुत ही कम है। हम मतलब 6-7 जो रंग हैं बस उनको ही देख सकते हैं। बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं इस बेचारी आँख के अंदर। ये कोई बहुत ज़बरदस्त आँख नहीं है, हम ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकते, ज़्यादा डीपली नहीं। इर्द-गिर्द पता नहीं कौन-कौन सी रेज़ फिरती हैं, हमें पता ही नहीं। तो बड़ी लिमिटेशंस हैं इसकी। बॉडीली भी हमको बहुत तगड़े नहीं हैं, ठीक है। हमें कोई भी अगर कोई हल्का-फुल्का जानदार जानवर हो, वो हमें उड़ा के रख सकता है, खा-पी सकता है। कुछ भी ऐसा ख़ास नहीं। सिवाय एक चीज़ के, जिसकी वजह से हम आज तक रूल करते हैं, बाकी जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, मतलब उनका भी जो फ्यूचर है वो हम लोगों के ऊपर ही डिपेंड है। इंसान ने आज इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है, ये जो दुनिया है वो इसी के गिर्द घूमती है, और उसकी रीज़न वो है ब्रेन। ये जो है, ये ब्रेन, ये हमारी सुपर पावर है, ठीक है। हम प्लान कर सकते हैं चीज़ें, हम कहते हैं एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं उस हिसाब से। सो दिस इज़ व्हाट मेक अस लाइव, लिटरली। हम एक्सटिंक्ट नहीं हो गए, हम मर नहीं गए, हम ख़त्म नहीं हो गए, मतलब जितने हम फ्रेजाइल किस्म के हैं ना, हमारा जो स्ट्रक्चर है, तो बचना-बुचना मुश्किल था इस तरह की नेचर के अंदर, जिस तरह की यहाँ पे है। आपके रिसोर्सेज़ का देखना, फूड रिसोर्सेज़ का सारा कुछ। तो हम हर जगह अडॉप्ट होते गए, और हम उसके हिसाब से अपने आप की चीज़ें प्लान करते गए, उनको सोचते गए, और बस्तियाँ बनाते गए। और आज देख लो, हमने एक सिविलाइज्ड सोसाइटी अपनी तरफ से एक बनाई है, और बहुत सारी उसके अंदर प्रॉब्लम हो हैं, सब कुछ है, बट स्टिल हम सबसे सुपीरियर हैं, और उसकी रीज़न ब्रेन। और अगेन जिसको कहते हैं, ये जो हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, ये सामने उठा हुआ है, तो ये उसकी मेन वजह। यूजुअली आप देखोगे डॉग्स हो गए या कैमल्स हो गए या इस तरह के जो दूसरे होते हैं, उनके वो पीछे स्ट्रेट ही होते हैं, छोटे होते हैं कॉर्टेक्स वगैरह ना। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो अज़ाब है ना, वो भी यही है। ये वो मुझे ना एक बड़ी ज़बरदस्त जो है ना, एक अगर आप लोगों में से किसी को सीज़न्स वगैरह देखने का शौक है, मैं तो बहुत ज़्यादा देखता हूँ सीज़न, और उसमें अगर मैं कहूँ कि एक एक मास्टरपीस जो मुझे रीसेंट टाइम्स में देखने को मिला था चंद सालों में, वो था ट्रू डिटेक्टिव का पहला पार्ट। मैथ्यू मैककॉनॉही उसके अंदर होता है। उसका फर्स्ट पार्ट जो उसके बाद में आए हैं ना सीज़न्स, वो उसमें मैथ्यू नहीं था, तो वैसे भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। अच्छा, उसके अंदर ना एक वो सीन था, पिछले दिनों मुझे दोबारा देखने को मिला, और बड़ा ही ज़बरदस्त उसकी वो बात कर रहा था। जैसे उस बिल्कुल गौर से समझने की कोशिश करिएगा कि उसके अंदर वो बोलता है, स्पेशली वो लोग जो हू आर इनटू स्पिरिचुअलिज़्म और एक्जिस्टेंस के ऊपर सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो वो एक बोलता है, ज़ाहिर है वो एवोल्यूशन का मानने वाला है, और वो बात बोलता है कि जो हमारा कॉन्शियस है ना, अब कॉन्शियस क्या है, मैं आम लफ्ज़ों में बता दूँ, इट्स नॉट समथिंग स्पिरिचुअल जो हम उसको कॉन्शियसनेस या अवेकनिंग बोलते हैं। एक सिंपल कॉन्शियस ये है कि हम बीइंग अ ह्यूमन, हम जानते हैं कि हम यहाँ पर हैं। ये एक दुनिया है, ठीक है? ये एक कायनात है, उसके अंदर हम एग्ज़िस्ट करते हैं, और हम अपने ऊपर क्वेश्चन करते हैं, हम इधर क्या कर क्या रहे हैं? आ कहाँ से गए? कहाँ जाना है? क्या सब कुछ होगा? ये बॉडी क्या है? इसके अंदर ये सब कुछ क्या चल रहा है? ठीक है? ये बेतहाशा चीज़ें, ये हमारा कॉन्शियस है।
और ये हमें तंग करता है, हमारे अंदर क्वेश्चन खड़े करता है। बहुत से लोग जो डिप्रेशन के शिकार हैं, वो अक्सर एक बात जब मर ही जाना है तो फिर क्या करना है, कोई फ़ायदा क्या है? ये करने का क्या फ़ायदा, मर ही जाना है ना। दे आर डिप्रेस्ड, और वो डिप्रेस्ड किसी बेवजह नहीं है। बिल्कुल इस एग्ज़िस्टेंस के अंदर ये चीज़ एक पाई जाती है। यू नेवर नो कहाँ से आप आ गए हो, किस टाइम पे, और कहाँ पे आपने चले जाना है। नो वन नोज़ कब कोई बीमारी आ जाती है, कब कुछ चीज़ हो, सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है। खौफ पैदा करता है, फ़ियर पैदा करता है ये सब चीज़ें। तो अब ये कॉन्शियस जानवरों के अंदर नहीं होता, कीड़े-मकोड़ों के अंदर नहीं होता। उनका एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग है, खाया-पिया गए, खाया-पिया गए, रिप्रोडक्शन की गए। उनके अंदर ये सब चीज़ें नहीं होती, ठीक है? और वो इन नॉर्मल वर्ड्स के कॉन्शियस नहीं होते। अब ये कॉन्शियस जो है ना, ये आया कहाँ से है? ये वो कहता है कि जो एवोल्यूशन हो रही थी ना, डायनासोर्स आए, पता नहीं कौन-कौन से मैमल्स थे, आज के जो मैमल्स पाए जाते हैं आजकल, आज जितने भी लिविंग बीइंग्स पाए जाते हैं, ये उसका 1% भी नहीं है, 99% खत्म हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, इतनी ज़्यादा। बार-बार जो दुनिया के अंदर कोई ना कोई, कभी मेटेओर आके गिर रहा है, कभी कोई चेंज आ रहा है, कभी किसी वजह से पूरी दुनिया एक्सटिंक्ट होती है, फिर शुरू हो जाते हैं, फिर एक्सटिंक्ट, पता नहीं कितनी चीज़ें जो है ना आई गई, और वो इवॉल्व होती गई, होती गई, होती गई, होती गई। और वो कहता है कि जो कॉन्शियस है ना हमारा, इसको गहन सुनिएगा, वो कहता है जो हमारा कॉन्शियस है ना, वो मिस स्टेप है इन एवोल्यूशन। एवोल्यूशन एक गलत स्टेप ले बैठी है जो हमारा कॉन्शियसनेस है, ये होना ही नहीं था चाहिए, ये गलत हो गया। तो हम लोगों को इसको अंडू करना चाहिए और अपने आप को खत्म कर लेना चाहिए, इसका कोई पॉइंट ही नहीं है। अब बड़ी डिप्रेसिंग बात, इंतहाई डिप्रेसिंग बात कर रहा होता है, पर उसके पीछे लॉजिक बड़ा जबरदस्त है, और बड़ा जबरदस्त पॉइंट उसने एक रखा है। एक मिसस्टेप हो गया इसको, बस जो है ना, इस तरह नहीं था होना चाहिए। जिस तरह एक दरख्त है, जिस तरह ये जानदार बक्की फिर रहे हैं, उनको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, जिस तरह की चीज़ें होती नहीं, क्योंकि उनका कॉन्शियस ही नहीं है, वो फियरफुल ही नहीं होते, वो उनकी एक प्रोग्रामिंग है। हमारा गड़बड़ हो गया, ये जो कॉन्शियस है ना, ये गड़बड़ गड़बड़। जिस तरह मैं नाम भूल गया, कोई एआई का एक पेज था, उसमें वो एक बंदा एक्सप्लेन कर रहा था कि कहता है हम तो एक लर्निंग का एल्गोरिथम बना रहे थे, ठीक है, और जिसमें सारा डाटा, उसको जब डाटा के साथ कंबाइन किया तो हमें खुद नहीं पता चला कि ये क्या बन गया, ये जो सारा एआई है। तो वो कहता है वो बड़ी कंफ्यूजिंग सी चीज़, मतलब खुद जो उधर काम करते हैं, दे डोंट नो कि ये क्या कर रहा है बैठ के। और इसी तरह शायद ये कॉन्शियस जो है ना, वो आया, इवॉल्व किया, और वी डोंट नो कि इसका करना क्या है। हमें इसके आंसर्स नहीं पता, कायनात किस तरह ऑपरेट करती है हमें नहीं पता। 97% डार्क मैटर है, डार्क मैटर एक्सपैंड कर रहा है लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ से। एक गैलेक्सी और दूसरी गैलेक्सी एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, वो इतनी तेज़ी से दूर होते जा रहे हैं कि उनकी आपस में कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ होते जा रहे हैं, ठीक है। सो इस तरह के इश्यूज अब बड़ी कंफ्यूजिंग है, हमें कुछ नहीं पता किसी भी चीज़ का, और ये वी आर ऑलवेज ईगर टू फाइंड आंसर। फिलोसफी की इतनी हज़ारों सालों तरीक है, और शुरू से आप एक चीज़ ढूंढते फिरते जाओ, पीछे 600 चीज़ें और निकल आएंगे, और जो हमारा कॉन्शियस है वो कभी पूरा मुतमिन हो ही नहीं पाता, और हम उसके अंदर एक द फियर ऑफ अननोन हर वक्त हमारे साथ ही रहता है। तो अब इसके अंदर ये चीज़ है कि 2 तरीके हैं अपनी, जो थोड़ा-सा लंबा हो गया, ये सारा कुछ ड्रैग कर गया हूँ मैं थोड़ा-सा, उसके लिए माज़रत। बट पॉइंट इज़ 2 जो रास्ते हैं इस कॉन्शियस एक्सिस्टेंस को देखने के। एक, डर जाओ, कह दो कि एक मिसस्टेप है एक एग्ज़ाम्पल है कि कॉन्शियसनेस एक मिसस्टेप है, ये एक्सिस्टेंस जो है ना, ये हमारे लिए नहीं है, ये सारा कुछ इस तरह, और डिप्रेस होके बैठे रहो। ठीक है, वेट करो कि जब ख़त्म हो जाएगा, और ख़त्म होने से भी डर लगता है। अब आ भी गए हैं, तो बड़ा अजीब-सा खौफ, ये सारी ये चीज़ें एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस पैदा करती हैं, डिप्रेशन पैदा करती हैं, एंग्ज़ायटी पैदा करती हैं। अब एक दूसरा रास्ता है, जो दूसरा रास्ता मैं हर वक़्त जिसकी बात कर रहा हूँ, कि लेट्स सेलिब्रेट दिस।
इसकी खुशी मनानी चाहिए कि वी आर द वन चोज़न वन जो ये कॉन्शियस रखते हैं। सूरज के गिर्द इतना कितने खूबसूरती से ऐसे प्लैनेट मूव कर रहे हैं। एक सतह बनी हुई है, आइंस्टाइन ने जिस तरह थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी कि उसके अंदर भी एक बेंड होता है, मास की वजह से। उसकी वजह से इर्द-गिर्द प्लैनेट मूव करना शुरू हो जाते हैं उसके, या प्लैनेट का एक मास होता है, उसके गिर्द मून मूव करना शुरू कर देते हैं। एक ग्रेविटी, एक फ़ोर्स है, ठीक है? मतलब ये सारी चीज़ें, फिर जिन परिंद इधर पहाड़, ये सब कुछ जो कुछ भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्या खूबसूरती है। सो मुझे ये मौका मिला कि मैं इसको एक्सप्लोर कर सकूँ, इसको एप्रिशिएट कर सकूँ, इसको एन्जॉय कर सकूँ। एक अच्छा मंज़र देख के वो जो एक फीलिंग आती है ना उस ब्यूटी की, मुझे वो अगर किसी ने ना भी बताई होती ना तो मैं उसको हमेशा सेलिब्रेट ही करता। मुझे उल्टा किया गया है। मुझे रेदर उसको एन्जॉय करने के कि मैं एक खूबसूरती को देखूँ जो इस नेचर में पाई जाती है, जो इस खुदा ने इतनी खूबसूरत ये सारी चीज़ें हर चीज़ तय की हुई है। हम इस सबको देख के बोल सकते हैं सुभान अल्लाह, एक ग्रैटिट्यूड। और यही मैं तो इसी को ही पर्पज़ मानता हूँ। और ये चीज़ जो है आपके अंदर एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन को बाहर निकालती है। मुझे और कोई रास्ता नहीं नज़र आया। और आप, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इन 2 रास्तों में से एग्ज़िस्टेंस के जो हॉरर्स हैं या एग्ज़िस्टेंस की जो ब्यूटीज़ हैं, उनमें से कौन-सी चीज़ को चूज़ करते हैं। सो मैं हमेशा प्रीच करता रहूँगा, चूज़ द सेकंड, जिसके अंदर आप एक्सप्लोर करते हो चीज़ों का। हमारी गलती ये है कि हमारा जो एक ईगो है ना, जो कॉन्शियस न में एक मिस्टेक हम ये कर देते हैं, हम एक हम नथिंग को समथिंग बना देते हैं। वी आर नथिंग, ये अरसलान इज़ नथिंग, ये हड्डी मांस, ये इज़ नथिंग। कोई है तो इसके अंदर एक वो ऑब्ज़र्वर है, बस। अगर आप उससे कनेक्ट होके सिर्फ़ कायनात को, अपनी थॉट्स को, अपने आप को, अपने इर्द-गिर्द को देखना शुरू कर देते, आपकी पेन्स, आपकी सफ़रिंग्स वैसे ही खत्म हो जाती। आपको जब इस चीज़ का आइडिया हो जाता है कि ये जो सोचने वाला है, ये भी आप नहीं है। जो इर्द-गिर्द होता है, उसका आपका कोई लेना-देना नहीं है। और सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। जस्ट वॉच, और हो सके तो जस्ट एप्रिशिएट। मेरा तो देखने का नज़रिया ये है। और सिर्फ़ चेंज इस चेंज से, इस थोड़े-से नज़रिए के चेंज करने से मैं, क्या कहते हैं, आज उस तरह एंग्ज़ियस नहीं होता, उस तरह परेशान नहीं होता चीज़ों को लेके। बेहतरी है, अल्लाह का बड़ा करम है मेरे साथ। तो आप भी सिर्फ़ एक हल्का-सा ये चेंज लेकर आओ अपनी लाइफ़